एक मुस्लिम आइडियोलॉजी है क्या आज की डेट में? कैसे बताना चाहेंगे आप? आज की डेट में जो मुसलमान है उसका कुरान से कोई वास्ता नहीं है। रियल में वो ऐलान तो करते हैं कि हम अल्लाह के कुरान को मानते हैं, तो ये लोग दिखावे के मुसलमान हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं। रियल में इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ये कदम कदम पे इस्लाम की आयतों को ठुकराते हैं, कदम कदम के ऊपर। मतलब अगर आप कुरान से इनको परखना चाहेंगे तो कोई भी मुसलमान नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए मुसलमान बने हुए हैं। कैसे, कोई एग्जांपल दे के बताओ। जैसे कि अंदर कुछ भी नहीं मानते और दूसरे के सामने अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ऐसे शब्द बोलना। ओके। सच्चा मुसलमान कौन होता है? आपकी सच्चे मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या होती सच्चा मुसलमान आतंकवादी होगा, क्योंकि है? ये कुरान बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी आपने। नहीं है ना ये। कुरान के अंदर ही है, 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, तुम उनका पोर पोर काट देना। तो ये हुक्म ही आतंकवाद है, आतंक का हुक्म है, और आतंक ही फैलाने के लिए कहा जा रहा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, तुम मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल करना। अच्छा, ये देखा भी गया है जितने भी आज तक टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, हाँ, उनमें मैक्सिमम परसेंटेज मोमडन्स की है, मुस्लिम्स की है। वो हमारा कुरान दे रहा है ना ऐसी शिक्षा। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है उस वक्त जब ये हम्म। कुरान तैयार किया है, हम्म। उस वक्त के हालात से हो सकता है ये अच्छा हो, कुछ अच्छाई हो इसके अंदर। बट जिस आज तो ये जहर है बट दुनिया के नहीं, लिए। मैं कहता हूँ किसी भी हालत में तैयार किया हुआ हो। किसी को मारने के लिए तो नहीं आप लिख सकते ना। मारना हाँ, किसी को कितना ही अच्छा हो जाएगा। एक राजा तो लिख सकता है। फिर वो सल्तनत वाला सिस्टम हो हाँ, गया। वो राजा मोहम्मद। हाँ, औरंगजेब को लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है? ये सारे ऐसे ही रहे हैं जी। औरंगजेब भी, अकबर थोड़ा सा डिफरेंट रहा, वो इस्लाम से नहीं था। हम्म। वो था तो मुसलमान, लेकिन उसने अपना एक अलग मजहब बनाया था, दीन इलाही। वो इस्लाम को नहीं मानता था, इस्लाम से तो वो एक्स मुस्लिम ही था। इस्लाम धर्म में क्या है ऐसा जो इतना ज्यादा टेररिज्म को पैदा करता है, इतनी ज्यादा कट्टरता को पैदा करता है? ऐसा क्या है इस्लाम? इसको फैलाने की जो तनकीद है ना, वो बहुत खतरनाक है। जो तबलीग है, जो घर घर जाके देखा होगा आपने, 10-10, 12-12 जो है जमाती गलियों गलियों में घूमते हैं, टोपी पहन के लोगों के घरों में जाते हैं इस्लाम की तबलीग करने के लिए। ये जहर है। ये मतलब इनको एक जुनून है कि इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना है, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में। जबकि खुद मोहम्मद का ये बयान था कि ये इस्लाम जिस तरह से यहाँ से शुरू हुआ है यहीं पे आके सिमट जाएगा, जैसे कि एक सांप अपने बिल से निकलता है और उस बिल में वापस घुस जाता है। ऐसे इस्लाम एक दिन यहीं काबा के अंदर आके सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगा। काबा में सबसे पहले खत्म हो गया इस्लाम। वहाँ ही नहीं है इस्लाम। आपने देखा होगा, हम ये मानते भी हैं और बोलते भी हैं कि सच्चा मुसलमान एक वही है जो 5 टाइम का नमाजी है। आपको लगता है ऐसा? नमाजी से मुसलमान का वास्ता नहीं है, नमाज तो इबादत है। जो अमाल हैं कुरान के अनुसार, सूरह तौबा की 5 नंबर, 28, 29, 23, सूरह बकरा की 98, ये सब हमें क्या कह रही हैं कि अपने जो काफिर हैं उनको मौका देखने पे ख़त्म करो, उनसे नफरत करो, उनसे भाईचारा ना रखो, उनसे लेन देन ना करो, वक्त आने पे इन पे हमला करो। और अगर तुम्हें लग रहा है, सूरह निसा के अंदर, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे देश में हो जहां तुम्हारी नहीं चल सकती, जहां तुम नहीं कामयाब हो सकते इस्लाम को नाफिज करने में, तो वहां से निकल जाओ। नहीं तो अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुम ऐसी देश में कर क्या रहे थे, जहां तुम्हारी नहीं चल सकती थी, जहां तुम इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकते थे, तुम वहां कर क्या रहे थे, वहां से निकले क्यों नहीं। यानी कि असल में तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह मियाँ सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछेगा। सूरह निसा की 97 आयत है, 97 नंबर की आयत। वहाँ कह रहा है अल्लाह मियाँ कि अगर तुम मजबूरी से ऐसे देश में हो जहाँ दूसरे भगवान की हुकूमत है, काफिरों की हुकूमत है, तो तुम उस देश से निकल जाओ, वहाँ रहो मत।
मतलब इस्लाम में ये तक मेंशन कर दिया है कि भगवान और अल्लाह भी अलग-अलग है। अलग ही हैं वो, अल्लाह ने तो ये कह रखा है ना कि दूसरे के भगवानों को मैं दोजख में जलाऊँगा, अलग है तभी तो तू जलाएगा। कैसा भगवान हुआ फिर? वो खुद मान रहा है कि यानी कि भगवान है तभी दोजख में जलाएगा।